हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ाएंगे सबक नंबर 34। इससे पहले हमने 33 पढ़ा चुके हैं। पढ़ाएंगे 34। सबक है सिक्के। चलिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धात के हमवज़न टुकड़े जिन पर किसी हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पे होता है वह सिक्के कहलाते हैं। जैसे आजकल पाई, पैसे, अधंता का सिक्के हैं, 2 अन्नी, 4 अन्नी, 8 अन्नी और रुपये। चांदी का असरफी, सोने की हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा इस बात की संद और जमानत है कि सिक्के खरी है, धात का है और जो वज़न उसके मुअय्यन है उसमें पूरा है। जो लोग खोटे सिक्के बनाते और चलाते हैं वह हाकिम के हुक्म से सज़ा पाते हैं। जब तक सिक्के का रिवाज न हुआ था चीज़ों से चीज़ का बदला होता था। जिस तरह गांव और कस्बों में ज़रूरत के वक्त अब भी होता है, गल्ला देकर तरकारी खरीदते हैं, कपास के बदले घी, तेल और नमक ले आते हैं। सिक्के बगैर रोज़मर्रा के छोटे मोटे लेन देन तो हो सकते मगर बड़ी तजारतों का चलन मुमकिन नहीं, खास करके बड़े शहरों में जहाँ तरह तरह के पैसे होते हैं। सिक्के की सख्त ज़रूरत है। अगर सिक्के की चलन न रहे तो तुम ख्याल कर सकते हो कि सरकारी खजाना में रुपये के तोड़ों के बजाय क्या हो। हर किस्म का गल्ला, मेवे, तरकारी, हर जिन्स के चौपाए, हर तरह के असबाब और काठ कबार मसूल के ऊपर जमा हुआ करे और वही सब सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में तकसीम हो। अगर सिक्के न होते तो 1 मन गेहूँ या चना और घी खरीदने के वास्ते उपलों का मालिक पूरी 2 गाड़ी भरकर मंडी ले जाया करता। इस तरह बड़े बड़े हाकिमों को उनकी तनख्वाह के तौर पर गल्ला और असबाब दिया जाता तो उसके रखने को उनका मकान हरगिज़ काफ़ी न होता। सिक्के से तजारत और लेन देन में बड़ी सहूलियत होती है। हर शख्स अपनी मेहनत या अपने माल के एवज़ में सिक्के ले लेता है और जब चाहता है उनके बदले में अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के मुवाफिक हर चीज़ खरीद सकता है। धात और सब चीज़ों से ज़्यादा मज़बूत और वज़नी होती है। वज़नी हम उस चीज़ को कहते हैं जो जगह कम घेरती है। तमाम धातों में तांबा, चांदी और सोना बहुत अच्छे हैं, इस वास्ते उनका सिक्का बनाया जाता है। अब बच्चों मायने पढ़ेंगे। इसके मायने हैं सिक्के। सबक 34। सिक्के के मायने संद, सबूत, जमानत, जिम्मेदारी, मुअय्यन, मुकर्रर।